हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। आज मैं आदिकालीन जो करा रही थी, आदिकाल की जो परंपराएं हैं, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट आज करा रही हूँ। और जो पिछले पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, केबीएस, DSSB, NVS, ये सारे मैं करवा रही हूँ। इसलिए चलो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर। ये सूरसागर हमारी कब की है? ये सूरसागर है भक्ति काल की। बीजक भी नहीं है, भ्रमर गीत भी भक्ति काल की है। और इसकी हो गई हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ? हमारा हुआ विद्यापति। विद्यापति हमारे आदिकालीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से भरपूर है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे है हमारा आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर। क्योंकि राजाओं की बढ़ावड़ी में ये सारे कवि लिखते थे और उनकी वीर गाथाओं का ही वर्णन ज़्यादातर किया करते थे। ठीक है, आगे है हमारा, इसके बारे में दिया गया है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन किया करते थे, क्योंकि उनकी बढ़ाई में ही लिखा करते थे। जनजीवन से हटके राजाओं की बढ़ाई में लिखा करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16, 14। हमारे वीरगाथा काल के विद्यापति के 14 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, आगे हैं। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर दिया गया इनकी रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व और वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, बड़ कृत्य और गया पतन, गौरक्ष विजय इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की रचना 14 है। ठीक है, आगे है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित थे? विद्यापति के पद किस भाषा में थे? ये थे हमारे मैथिली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी रचना अभी तक नहीं हुई है? कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? किस रचना से कहलाए? पदावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। ठीक है, आगे है। देश सिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही थी? ये किसने कही थी? विद्यापति ने। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यह जानकर मैंने इसकी रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था।
इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया? विद्यापति। ठीक है, आगे है हमारा, विद्यापति ने ओयनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओयनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि विभूषित किया। किसने की थी? महाराजा शिव सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? इसमें नीचे दिया गया है, विद्यापति मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है। किसने लिखा है? यह महाराजा शिव सिंह के सभा पंडित थे। ठीक है, विद्यापति को लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त हुई थी: कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठाहार, पंचानन तथा अभिनव जयदेव तथा दिल्ली के बादशाह महाराज शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारारुद्ध कर रखा। ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, दिल्ली के बादशाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? किसका नहीं है नाथपंथी में? जलंधरी, पाव, भरथरी, चुड़करनाथ, कंडपा। ये कंडपा कौन थे? ये 84 वैष्णव की वार्ता, जो 84 सिद्ध थे ना, वही है ये कंडपा, और बाकी ये नाथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडपा, सवरपा, लोईपा, डोम्पिया ये साहित्य के कवि, नाथ साहित्य के सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भर्तरी, जलंधरी, पाव आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रसिद्ध साहित्य ने नहीं है? किसका संबंध प्रसिद्ध साहित्य से नहीं है? गोपीचंद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरपा का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है सरपा का? सिद्ध साहित्य से। आगे है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ थे। ठीक है, इसके कौन थे? आदिनाथ। नेक्स्ट हमारा, हाँ, इसके बारे में जो दिया गया है, नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ, गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भरत्रनाथ और गोपीचंद नाथ को मुख्य माना गया है। ठीक है, आगे है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी थी? 9। 84 किसकी थी? सिद्धों की। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे और प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। ठीक है, ये 2 सही है, बी और सी। अब प्रणेता कौन थे? आदिनाथ। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है। इस नाथ पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ तथा परिचय देते हुए बताया गया है। गोरखनाथ तथा साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, अब प्रणेता कौन थे? आदिनाथ।
गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों योग है। ठीक है, इसका डी सही हो जाएगा। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योग के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। ठीक है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक क्या था? वज्र। इसमें दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा है। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक भौतिकवादी था। ठीक है, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? संधा। क्या कहते थे? संधा। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या सध्या कहा जाता। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा प्रस्तुत अंत संसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा थे। सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई। सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। ये गलत है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, डी। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सूरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पिंगल। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ, अतः डी सही है। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल से मैं भक्तिकाल स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य की परंपराएं